हाय दोस्तों, नमस्कार। आज की कक्षा में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी ऑनलाइन इस प्रकार से जो पढ़ाते हैं उन सभी गुरुओं को नमस्कार करता हूं। अगर कोई भी अच्छे शिक्षक या जो भी जिनको पढ़ाने का नॉलेज है, ज्ञान देना चाहते हैं, अगर वो पढ़ाते हैं तो मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप उसको लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक भी मत कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए। सिर्फ मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी पढ़ाने वाले हैं उनका उत्साहवर्धन कीजिए। कमेंट पे लिख दीजिए कि सर यहाँ पर नहीं समझ आया। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है ये अंग्रेजी बोलने, पढ़ने लिखने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप इसको सीख लेते हैं क्रम से, है ना, तो आपको आगे की कक्षाओं में इंग्लिश बोलना आ जाएगा, है ना, इंग्लिश अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए, है ना। अंग्रेजी ग्रामर चाहे तो आप 6वीं से 12वीं, 6वीं से 12वीं के साथ साथ जो कॉलेज की स्टूडेंट है वह भी इसको पढ़ सकते हैं। ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है ना। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। हमको अनुवाद सीखना है इंग्लिश में, तो सबसे पहले अब हमको सीखना होगा टेंस, हैं। टेंस के स्ट्रक्चर, टेंस यानी क्या होता है, काल, ठीक। पहले मैं इनके प्रकारों को बता देता हूँ। एक्चुअली में टेंस जो है 3 प्रकार के हम पढ़ते आ रहे शुरू से ही, है ना। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तीनों के अर्थ आपको पता है पहले से। प्रेजेंट टेंस यानी क्या होता है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इसको भी लिख देता हूँ मैं, वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस का कुछ उदाहरण, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, है ना, वह पुस्तक पढ़ चुका होगा। ये सारे उदाहरण जो है पुस्तक पढ़ चुका है, प्रेजेंट टेंस का वो यानी वर्तमान काल का उदाहरण है। जो भी प्रेजेंट टाइम में, हम वर्तमान में जो भी कार्य कर रहे हैं शब्द जो है प्रेजेंट कहलाता है, ठीक है। अब हम कल की बात करते हैं। आज जैसे आज शनिवार है, कल जो पहले बीत चुका है उसको बीता हुआ कल, इसको हम कह सकते हैं बीता हुआ। बीता हुआ जो पास्ट जा चुका है, जो मैं कल पढ़ रहा था, मैं कल स्कूल जा रहा था यानी कि बीत चुका है, तब वो पास्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर यानी कि आने वाला है। अब जैसे मुझे रायपुर जाना है तो मैं बोलूँगा मैं, है ना, 12 बजे रायपुर जाऊँगा, ठीक है। मैं वहाँ से 1 बजे वापस आऊँगा। यानी जब हम कोई कार्य को भविष्य के ऊपर छोड़ देते हैं, उसको करने वाले होते हैं, किए नहीं हैं अभी, करेंगे, ठीक है। मैं अभी खाना खाऊँगा ऐसा बोलूँगा, वो सारी चीज़ क्या है, फ्यूचर टेंस में आते हैं। अब इन सभी के 4 प्रकार होते हैं, टाइप, 4 प्रकार। इस प्रकार से 4 प्रकार होता है। पहला इंडेफिनिट, या इसी को हम सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट यानी कि ये देखिए, इसके भी 4 प्रकार यही है, इसके भी 4 प्रकार यही है, और इसके भी 4 प्रकार यही है। जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बता रहा क्योंकि हम तो इसी को पढ़ने वाले हैं ना, तो हम एक एक करके जो है इसको एक एक करके अभी पढ़ेंगे, तब हमको विस्तार से समझ में आएगा। प्रत्येक का अलग अलग नियम होता है,
ठीक है। इसका वाक्य की रचना कैसे होती है इंग्लिश में देखिए। इसको आपको याद करना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट प्लस कोई भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है यदि सहायक क्रिया तो उसको हेल्प बोलते हैं, या ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी है ना, प्लस वर्ब का जो भी फॉर्म है 3 फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद यदि और कुछ बच जाता है तो उसको अदर में डाल देते हैं। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अदर। यानी कि आपको इसको क्रम से याद होना चाहिए। सब्जेक्ट यानी कर्ता है ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं यानी आई यानी क्या हुआ सब्जेक्ट। अब मैं बोलूँगा राम स्कूल जा रहा है तो राम सब्जेक्ट है ना, राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर नहीं बन रहा है, देख लीजिए। राम सब्जेक्ट हो गया, राम कुछ कार्य कर रहा है। राम क्या कार्य कर रहा है, जाने का, तो क्रिया क्या हो गया यहाँ पर गोइंग। राम क्या कार्य कर रहा है, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, ठीक। तो गोइंग यहाँ पर क्रिया हो गया है ना। अब वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। आपको इस स्ट्रक्चर को याद करना होगा क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के द्वारा हम ये टेंस को अभी पढ़ेंगे। नोट कर लीजिएगा। हाँ देखिए, पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल। इसको अनिश्चित क्यों बोलते हैं, इनडेफिनिट, नाम से स्पष्ट है, समय निश्चित नहीं रहता इसमें, ठीक। इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं। कोई भी वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे चीज़ आएंगी, ता है, ती है, ते है, अंत में लिखा रहेगा। मैं अभी उदाहरण से इसको समझाऊंगा, है ना। इसका सूत्र फार्मूला क्या होगा, इसमें हम 3 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। पहला तो एजरेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो सकारात्मक वाक्य के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हो गया, प्लस क्रिया हो गया, प्लस कर्म हो गया। अब आप लोग बोलेंगे इसकी सर अभी आपने स्ट्रक्चर में क्या लिखा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखे थे सर, यही पूछेंगे आप। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एजरेटिव सेंटेंस में एजरेटिव जो प्रकार होता है इसमें कोई भी प्रकार का सहायक क्रिया नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हटाकर लिखा हूँ। बस आपको 3 चीज़ को याद रखना है। बस आप कोई सेंटेंस देखते हैं, देखिए, है ना, वहाँ पत्र लिखता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गए, थोड़ा सा याद रखेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, ही या सी होगा, ठीक, तब आपको वर्ब में क्या लगा देना है, एस या ई एस जोड़ देना है। तो 3 चीज़ें याद रख लीजिए। पहले आपको वाक्य के प्रकार को पहचानना है, वाक्य के प्रकार पहचाने, ठीक है, और टेंस पहचान लिया कि कौन सा टेंस है। फिर आपको इस नियम का पालन करना है। अगर वो इंडेफिनिट है प्रेजेंट का तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, और यदि नाम है तो एस का उपयोग करना है, नाम नहीं है तो एस का उपयोग नहीं करना है। पहला, वह पत्र लिखता है, ठीक है। इस सेंटेंस को यहाँ पर बना देता हूँ मैं, है ना, वहाँ पत्र लिखता है, ट्रांसलेशन आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, इस नियम से चलना है। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह, ये शुरू में ही लिखा रहेगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वह को क्या बोलते हैं, ही,
इसमें अब यहाँ पर क्या है, वर्ब क्रिया क्या कार्य कर रहा है, वो लिख रहा है, लिखता है, ये लिखता है, तो लिखने क्या बोलते हैं अपन, राइट। इसका कौन सा फॉर्म लिखना है, पहला फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ही है, ही रहेगा तो आपको एस लगा देना है वर्ब में। ही राइट्स लेटर, क्या लिख रहा है वो, लेटर। तो इस प्रकार सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट उसमें आएंगे। वे क्रिकेट खेलते हैं। पहले उदाहरण को पहचानना है आपको। देखिए यहाँ पर ता है, आया है, अच्छे से लिख देता हूँ इसको ज़रा मैं, लिखता, लिखता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ता है लास्ट में आया है ना। यहाँ पर खेलते, खेलते में देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये अलग कर देता हूँ मैं, ते हैं यानी कि कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी आपको कुछ जो याद रखना है वो ये फार्मूला है। अब आपको इस नियम से चलना है। सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिया। वर्ब यानी क्या होता है, क्रिया। खेलने को प्ले बोलते हैं, दे प्ले, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो ये हो गया दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि मैंने नियम यहाँ पर बता दिया है। किसी व्यक्ति का नाम होगा, ही और सी होगा, तभी आपको एस लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। इस बात को याद रखेंगे। तीसरा है ना, मोहन कार खरीदता है। मोहन कार खरीदता है, इसका आंसर देखिए मोहन। खरीदना, खरीदता है, ये क्या है, क्रिया है, वर्ब है, खरीदना। तो खरीदने को क्या बोलते हैं, बाई में एस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति का क्या आ गया, नाम, मोहन नाम है, तो बाइस क्या खरीदता है, कार। एक कार लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है, क्योंकि मोहन एक वचन है, इस वजह से एक कार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा अभी, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने समझा। ये सारी चीज़ को आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना याद के आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। 12 टेंस आपको पूरा रटना होगा। देखिए मैं भी इंग्लिश जो है शुरुआत जब सीखा है ना, तो सबसे पहले मुझे ये टेंस याद नहीं था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने वर्ब को सबसे पहले याद किया। किसको याद किया, वर्ब यानी क्रिया। मैंने डेली 10-10 क्रिया याद करना शुरू किया, तीनों फॉर्म को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे कर करके 10-10 नए वर्ब को याद करता था, उसका ट्रांसलेशन कॉपी में लिखता था, है ना। और उसके बाद फिर मैंने टेंस को सीखा। टेंस का एक टेबल था जिसको, चार्ट को मैंने याद कर लिया। ता है, ती है किस में होता है, रहा है, रही है किस में होता है, इन सारे चीज़ों को मैंने अच्छे से सीखा। उसके बाद फिर मैं अनेक प्रकार के इस प्रकार के वाक्य लिख कर उसका ट्रांसलेशन किया करता था, है ना। तो यदि आपको भी इंग्लिश सीखना है तो थोड़ा सा घर में बैठ के वर्क कीजिए, है ना। और पहला काम तो आप वर्ब क्रिया जो है किसी गाइड को उठा लीजिए, पुस्तक को, उसमें ऐसे ही 50 क्रिया लिख लीजिए। लिखना, खेलना, कूदना, जाना, आना सबको इंग्लिश में लिख लीजिए और तीनों फॉर्म को थोड़ा रट लीजिए, ठीक है।